मंत्र 3 का हिंदी अनुवाद है, वहाँ उस ब्रह्म तक नेत्र आदि इंद्रियां नहीं पहुँचती, वाणी नहीं पहुँचती, मन नहीं पहुँचता, अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह हमें नहीं आता, वह हमारी समझ में नहीं आता, वह विदिति से अन्य है और अविदिति से भी परे है। ऐसा हमने हमारे गुरुओं से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति इसका व्याख्यान किया था। इसका सरल आशय ये है कि उस परब्रह्म तक प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, वह वहां तक जा नहीं सकती, उस अलौकिक दिव्य तत्व में उनका प्रवेश नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया करने की शक्ति है वो उन्हीं से आती है। मतलब मन उन्हीं के द्वारा मनन करता है, आंखें उन्हीं के द्वारा देखती हैं, उन्हीं की शक्ति से इनकी सत्ता है और ये कार्य करते हैं। इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका ना तो हमने किसी के भी द्वारा सुनकर समझा है और ना हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार करके समझा सकते हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है उससे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जगत यानी विदित से भी वो अन्य है और जो इस सबसे परे है, अव्यक्त है, अविदित, उससे भी वो परे है। ऐसी स्थिति में उस स्वरूप का, उस परब्रह्म का वाणी से वर्णन करना बहुत ही कठिन या फिर समझो असंभव ही है। इसीलिए उसको समझाने के लिए संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या जो ब्रह्म है वो अज्ञात है? मतलब क्या वो किसी के समझ में नहीं आता? क्या वो किसी के समझ में आया ही नहीं? तो इसका उत्तर है कि नहीं, वो अज्ञात भी नहीं है और ज्ञात भी नहीं है। यही इस मंत्र में विदित और अविदित से परे कहकर समझाया गया है। तो ऐसी स्थिति में करे क्या? तो यहाँ पे शंकराचार्य जी एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे सूर्य है या दीपक है, वो दोनों प्रकाशमान है, उनके अंदर प्रकाश होता है। लेकिन अगर सोचिए उनको कभी लगे कि उन्हें जानना है प्रकाश क्या है, तो क्या वो किसी दूसरी वस्तु से पता लगा सकते हैं अपने प्रकाश के बारे में? नहीं लगा सकते, क्योंकि वो खुद ही प्रकाशमान है और वो अपने आप को देख नहीं सकते। जैसे हम अपनी आँखों को अपने आप नहीं देख सकते, उस तरीके से यहाँ पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब वो क्या? वो ये कि अगर हम ये नहीं बोलेंगे कि वो विदित और अविदित से परे है तो लोग समझेंगे कि वो कोई वस्तु है या फिर वो कोई चीज़ है जैसे आप बाहर जगत में प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा है कि वो आप स्वयं हैं। अब आप स्वयं कहने के बजाय वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो आपके स्वयं की ओर संकेत कर रही है। अब जो आने वाले 5 मंत्र हैं उसमें जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्यों नहीं पहुंच सकती उस ब्रह्म तक, उसको बताया जाएगा। तो चौथे मंत्र का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है बल्कि जिससे वाणी बोली जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता को बोलने का सामर्थ्य मिलता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। अब इस मंत्र में जानने योग्य 2 विशेष बातें हैं। पहली कि जो वाणी का ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक, मतलब वाणी जो हम लोगों को बोलने की शक्ति देता है, वाणी बोलने की शक्ति, वही ब्रह्म है। और दूसरी कि जो भी चीज़ आप वाणी से बोलते हैं उसकी उपासना वो ब्रह्म की डायरेक्टली उपासना नहीं है, वो उसका यथार्थ रूप नहीं है।